अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं गंडापुर साहब के बारे में। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का यह कहना है कि गंडापुर असल में एक मदारी बना हुआ है जो लोगों की आंखों पर पट्टी बांध देता है, और पट्टी बांध कर वो एक करतब दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी ये मेरी तरफ से जो खुलासा है उसका वो ये है। उनका यह कहना है कि गंडापुर असल में इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गया, अफगानी होटल से रोटियां खाई, सेफ हाउस के अंदर रहे, ठीक ठाक माहौल में म्यूजिक हल्का सा चलाकर ही रहे होंगे जाहिर है, तो सारा माहौल ठीक ठाक। तो गंडापुर साहब उसके बाद जो केपी की असेंबली के अंदर जाकर उन्होंने रामलीला सुनाई है, ये असल में किसी फिल्म के अंदर तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकायक आपके सामने रखेंगे, और ये बहरहाल जो रियलिटी बहुत सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले जनाब मोहतरम काबिल एहतराम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब मेरी जाहिर है मैं इल्मी बहस या इल्मी गुफ्तगू उस तरह से नहीं कर सकता, चूंकि मैं खुद एक बड़ा नालायक और इल्म बहुत ज्यादा कम है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप सारे जानते हैं, एक उस्ताद हैं, और मौजूदा दौर की शायद सबसे बड़ी एक मजहबी स्कॉलर, इस्लामिक शख्सियत है, और बहुत बड़ी शख्सियत है। दुनिया के मज़ाहिब के ऊपर इनका अबूर, इनकी डिलीवरी और जिस तरीके का इन्होंने किरदार अदा, दैट्स मैसिव, अनइमेजिनेबल, मैसिव। पाकिस्तान के अंदर आए, ऑब्वियसली हम सब के लिए एजाज है कि डॉक्टर साहब यहां पर आए हैं, और होना तो ये चाहिए था कि यहां पर इल्मी बहस होती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, एक इल्मी बहस पाकिस्तान के अंदर होती, लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर अब महसूस हो रहा है कि थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो गए, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कि शायद अवॉइड होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो रही हैं। यानी अब डॉक्टर साहब का जो क्लिप, जाकिर नाइक साहब का जो क्लिप वायरल हुआ, आपको सुनवाते हैं कि वहां पर वो क्या शिकवा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब एक वैसी मजमे से खिताब कर रहे हैं, वहां पर एक नौजवान आगे आ जाता है। बल्कि डॉक्टर साहब ने यह ऐलान किया कि अगर कोई गैर मुस्लिम पीछे खड़ा है तो आगे आकर सवाल पूछ सकता है, गैर मुस्लिम को तरजीह दी जाएगी। तो यह बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन एक नौजवान फाड़िया आगे आता है और आगे आकर कहता है कि डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि जनाब बताएं कौन सा मजहब है। तो नौजवान ये कहता है कि सर मैं असल में मुसलमान हूं, बहुत पीछे लाइन में खड़ा था, तो मैंने कहा मैं सवाल पूछने के लिए आगे आ जाऊं। यानी ये एक बहुत बड़ा धोखा, फ्रॉड। यानी इस मुल्क के अंदर सच्ची बात आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या बात करें। लेकिन उसने वहां पर, यानी पूरी दुनिया देख रही है, और वो एक फ्रॉडिया नौजवान, मेरे ख्याल में पता नहीं उसकी वीडियो वायरल है, जहां पर भी हो कम से कम उसके वालिदैन को थोड़ा सा इसके ऊपर करना चाहिए कि जनाब आपने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा, जाकिर नाइक साहब ने, कि आपने गुनाह किया। फिर डॉक्टर साहब डिस्कस होते हैं, जब वो कराची के अंदर गालिबन खिताब कर रहे हैं, खिताब के दौरान लोग हंसना शुरू हो गए। अब जब हंसे तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या वजह, क्यों हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो सामने फारूक सत्तार साहब बैठे हुए सोए हुए थे, और जब कैमरा जाता है तो फारूक सत्तार साहब, यानी ऐसा महसूस हो रात बड़ी मुश्किल से जागे हैं, ऐसा महसूस हो रात के 4 बज रहे हैं और डॉक्टर साहब बिल्कुल नींद से पागल हो गए। फारूक सत्तार की बात कर रहा हूं, तो वो सोए हुए थे और वहां पर एक बड़ी बदमज़गी उनकी हंसी की। फिर एक खातून ने सवाल पूछा वीडियोफाइल के हवाले से, बच्चाबाजी जो होती है, रफ्तार ने इसके ऊपर वीडियो भी की है। उन्होंने कहा जनाब बच्चाबाजी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर डॉक्टर साहब अगेन इरिटेट भी होते हैं, और फिर उसके सवाल के ऊपर सोशल मीडिया पर रद्द अमल। अगेन एक तकरीब के दौरान जब उन्होंने यतीम बच्चियों को शील्ड देने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर भी रद्द अमल आया। अब जो रद्द अमल आए हैं, डॉक्टर साहब एक शिकवा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आ रहा था तो असल में पीआईए ने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने, मुझे 300 किलो मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था उसके पैसे चार्ज करने चाहे। इंडिया में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है। मैं हालांकि स्टेट गेस्ट था, मैं चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब की आप खुद सुन लें कि डॉक्टर साहब कहना क्या चाहते हैं, और आपको क्या समझ आए, बराए मेहरबानी मुझे भी समझाइएगा। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम ले लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ करो बस, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने पीआईए के सीईओ से बात की, मैंने कंट्री मैनेजर से बात की, मैंने उन्हें बताया कि हम 6 लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और 500-600 किलो एक्स्ट्रा है। उसने कहा डरो मत, 50% डिस्काउंट देंगे आपको, 50%। 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का
बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज एक आप अंदाजा लगा लें कि दैट्स अ बिग शेम कि एक स्टेट गेस्ट और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है और उनका प्रोटोकॉल हमारे पास ये है, प्रोटोकॉल ये है कि 300 केजी सिर्फ उनका ज्यादा है और हम ये कह रहे हैं स्टेट गेस्ट को, एक रियासती मेहमान को हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, यानी डील कर रहे हैं, एक बार्गेन कर रहे हैं। एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है और वो व्यापारी की तरह गुफ्तगू कर रहा है कि 300 केजी आपको आधा 50% डिस्काउंट दूंगा। और ये हरकत एक नाजिबा, गिरी हुई, घटिया, छोटी हरकत एक बड़े आदमी के साथ उन्होंने की है। और ये किस तरह का एक बिहेवियर, एक रवैया है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल स्टेट एयरलाइन है उसका ये रवैया है। यानी अंदाजा लगा लें कि हम कितना ज्यादा डिटेरियोरेट कर गए हैं कि एक रियासती मेहमान को, जिसे रियासती तौर पर हम बुला रहे हैं, वो ये चीख कर कह रहा है कि जनाब 300 खाली केजी मेरा वजन ज्यादा था सामान का, और उसके ऊपर मुझे कॉल करके कही जा रही है कि आपको डिस्काउंट देंगे। यानी ये भूखे नंगे होने की पहचान है। इट्स वेरी शेमफुल। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है। वहां पर 1000-2000 केजी भी हो, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश है? मेरी तो खैर ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पेश है कि मेरा 300 केजी ज्यादा है, और जो कंट्री मैनेजर है वो बात करके डॉक्टर साहब आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, 50% डिस्काउंट कर दूंगा। यानी 50% के अंब लेने थे आपने। बिग शेम। एक रियासती मेहमान के साथ और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत के साथ कम से कम ये रवैया नहीं होना चाहिए। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया, और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है। हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। यानी हम एक रियासती मेहमान को और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मेहमान को हम कह रहे हैं कि 300 केजी के जहां हम तुम्हें ना असल में 45% दे सकते थे, लेकिन 50% डिस्काउंट देंगे। सो अगर बार्गेन करें तो 20%। दैट्स शेमफुल, शेमफुल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक है कि मैं या तो सारा फ्री ले जाऊंगा, नहीं तो शर्मनाक है कि ये कहने की डॉक्टर साहब को जरूरत क्यों पड़ी। गंडापुर साहब की तरफ आते हैं जी, जो कल से खबर बने हुए हैं। खबर क्या बने हुए हैं जी? बस अब ये नुसरत जावेद साहब हैं। नुसरत जावेद साहब ने कल 3:45 पर ट्वीट किया कि गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो 4-5 घंटे उनका जो इजलास लेट हुआ है, वो इसलिए लेट किया जा रहा है क्योंकि गंडापुर असेंबली के अंदर आएगा। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो नीचे लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बारे में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त डाली गई, जिसके बारे में पंफलेट और तहरीक इंसाफ की कादत चीखती रही कि जनाब गंडापुर गायब हो गया है, मिसिंग है, उसे इदारे उठाकर लेकर चले गए हैं। बाकायदा से रियासती एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते रहे, रियासती एजेंसियों को कहा गया ये उठाकर लेकर चली गई। लेकिन गंडापुर के शख्स देखें, प्रोटोकॉल देखें, उसे जावेद साहब क्या कहते हैं? अली अमीन गंडापुर के एपी के हाउस से निकले, किसी दोस्त के सेफ हाउस पर मुलाकात के लिए चले गए। सेफ हाउस, अफगानी रेस्टोरेंट का खाना उनके लिए पेश किया गया, खाना लाया गया, और खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट से निकले और मारगला में कहते हैं कि गेस्ट हाउसेज और मुख्तलिफ जगह हैं, वहां पर वो गए हैं। तो मारगला में शायद किसी मस्जिद में या किसी और जगह पर बहरहाल गए हैं। वहां पर जाकर गंडापुर साहब नहाए धोए हैं और उसके बाद गंडापुर साहब सो गए और नींद पूरी की। अगली सुबह गंडापुर साहब उठे, नाश्ता किया, फ्रेश हुए। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए गंडापुर साहब पेशावर पहुंचे। फिर हयाताबाद में पीटीआई के 3 रहनुमाओं से मुलाकात की और फिर असेंबली पहुंचकर तकरीर की। ये नुसरत जावेद साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ी अथॉरिटी के साथ ये गुफ्तगू और बातचीत। उन्होंने ये कहा कि कल गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों को बुलाकर ये कहा, कल से मुराद ये कि जिस दिन लोग बारिश में इधर शल खा रहे हैं, और मैं खुद वहां से रिपोर्ट कर रहा था, कसम खुदा की लोग ये कह रहे थे कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, हमारे सूबे का सीएम किधर है। वो कहते हैं कि उस दौरान गंडापुर साहब ने खुद कहा कुछ लोगों को कि जाकर स्पीकर को कल असेंबली सेशन बुला ले। अली अमीन गंडापुर, फिर वो नुसरत जावेद साहब कहते हैं अली अमीन गंडापुर पूरी दास्तान नहीं सुना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुन और खासकर वो कारकुन जो पुलिस के रहमो करम पर थे, वो बहुत नाराज हैं। यकीनन उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है।
اب تو پولیس بھی مان رہی ہے کہ 850 کارکن پکڑے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں علی امین گنڈا پور کو اس بات کی داد دوں گا کہ انہوں نے ایک شو ڈاؤن سے بچا لیا ہے، انہوں نے اپنے قائد کے سامنے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. یعنی گنڈا پور نے ایک میسو پروٹیسٹ کیا، گنڈا پور یعنی یہاں تک لے کر آیا، جس طریقے سے پہنچا، دیٹس میسو. یہ ان کے کریڈٹ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو چست گنڈا پور صاحب سے بجی ہے، یہ جو انہوں نے ماری ہے، اور جس طریقے سے وہ پردہ ڈال رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں، ظاہر ہے آج کے دور میں چھپ نہیں سکتا، کچھ میڈیا ہے یہاں پر، جرنلسٹ اور بڑے تگڑے صحافی ہیں، بہت تگڑے. یعنی اندازہ لگا لیں کہ صدیق جان صاحب نے گھنٹے بعد ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب گنڈا پور صاحب پشاور کے لیے نکل گئے، حالانکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ صدیق جان صاحب اسلام آباد میں موجود تھے اس وقت. تو اگر تو وہ بندہ صدیق جان صاحب اگر اسلام آباد میں اور فیلڈ میں موجود ہوتا تو وہ تو ان کا کھرا نکال دیتا. تو یہ نصرت جاوید صاحب نے اسی وقت ٹویٹ کر لیا کہ جناب گنڈا پور کا انتظار ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں گنڈا پور صاحب لیلا مجنوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں. دیٹس شیمفل. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.